जय हिंद साथियों। तो अभी हाल ही में जो पशु परिचर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनके साथ अन्याय हुआ है इसे इसमें, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, वो वैसे तो अब उन्होंने बताया कि उन्होंने जो एसएससी या बैंक में जिनमें भी जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसी प्रकार से इन्होंने इनमें नॉर्मलाइजेशन किया है। उन्होंने बताया कि जो सीईटी के जो एग्ज़ाम है उनमें भी उन्होंने इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया है, जिससे कि फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट थी उनके नंबर अच्छे नंबर आते हुए, यानी कि 135 नंबर आते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि छठी शिफ्ट थी और तीसरी थी, इन शिफ्ट में क्या हुआ कि जिनके कम नंबर आ रहे थे उनका भी सिलेक्शन, यानी कि वो उनका सिलेक्शन होने के अभी चांस है। जिसमें से आप देखोगे 1 से लेकर 1000 तक जो रैंक है, उस रैंक में तो आपको अधिकांश बच्चे ऐसे मिलेंगे जो छठी शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था बोर्ड का, क्योंकि उसमें जो एवरेज निकल के आ रहा था वो बहुत कम था। जबकि फोर्थ शिफ्ट में जो एवरेज था वह अधिक आ रहा था, तो उन्होंने उनके नंबर कम कर दिए। अब अब देखना है कि आगे क्या होगा, पर वैसे भी मुझे लगता नहीं कि कर्मचारी चयन बोर्ड आगे कुछ करेगा। पर अगर अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि हमको अभी इस भर्ती में तो मुझे कोई चांस लगता नहीं, पर अगर इसमें अगर कोशिश की जाए तो आगे जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, क्योंकि पटवारी और ग्राम सेवक एग्ज़ाम है उनमें तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सिंगल शिफ्ट में वो एग्ज़ाम होंगे, तो उनमें तो ऐसा नहीं होगा। परंतु जो आगे जो पटवारी जिसके फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 दिन तक लगातार एग्ज़ाम चलेगा, तो उसमें 6 शिफ्टों में वो भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें उसमें भी इसी प्रकार की होने की। तो अभी अगर आप तो इनको जो अपनी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इनको या तो उसको बताना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से क्या करेंगे तो इससे बच्चों के साथ अन्याय ना हो। पर वैसे एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, मेरे और ओवरऑल रैंक ओबीसी में 1918 है, और कैटेगरी में तो 302 रैंक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अगर तो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको ऑल द बेस्ट। और अब डीवी के लिए भी प्रोसेस जल्दी 15-20 दिन 1 महीने के आसपास बता दी जाएगी आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, या किसके हिसाब से क्यों जो लिस्ट आएगी, क्योंकि इसमें 63 गुना बच्चे जो पास किए, तो इसमें से ऊपर ऊपर से आपको कैटेगरी वाइज 2 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, उनका ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि 10,000 और 15,000 जो बच्चे हैं ऊपर की रैंक के उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो ऊपर के उसके बाद की जो 15,000 के बाद के जो बच्चे हैं उनकी संभावना नहीं है, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। कैटेगरी वाइज में तो आप भी मानोगे अलग अलग कैटेगरी जैसे SC ST होती है, इनमें तो आपको 20-25 हज़ार के बाद भी अगर कोई बच्चा है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पर मेन क्या होता है कि OBC और जनरल होती है, उनमें उनमें सबसे ज़्यादा जनरल में तो आपको मानो अगर आप 700-800 रैंक पे हो तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है, जबकि OBC में 2400-2500 OBC मेल का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ऑल द बेस्ट।